नमस्कार, आप देख रहे हैं आगाज टाइम में हूं आपके साथ सुहानी सिंह और वक्त हो चुका उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के बड़ी खबरों का ये नजर डालते हैं खास खबर पे। खबर कानपुर से, जहां पे चकेरी पुलिस को मिली बड़ी सफलता। जी हां, आपको बता दें कि कानपुर के चकेरी थाना अंतर्गत के चकेरी पुलिस टीम के द्वारा 80 फीट रोड पर चेकिंग के दौरान मौके पर ही दो संदिग्ध महिलाएं जो छुपाती भाग रही थी और पुलिस द्वारा महिलाओं को रोक चेक किया गया। तो पहली महिला के कब्जे से बता दें कि एक झोले में करीब 1.09 किग्रा गांजा और दूसरी महिला के कब्जे से बता दें कि एक झोले में 100 ग्राम स्मैक बरामद हुआ। महिलाओं से पूछताछ पर बताया गया कि हम लोग गांजा और स्मैक बाहर से खरीद कर ले आते हैं और नदी की छोटी छोटी पुड़िया बनाकर बेचते हैं। महिला अभियुक्तों ने उसके जुर्म धारा से अवगत कराकर समय करीब कहते कि 5:20 पर पुलिस हिरासत में ले लिया। वही बता दें कि माल मुलजमान को थाने पर लाकर बरामदगी के धारा पर कहते कि मुआवजा और 5/2026 धारा 8/18/20 NDPC एक्ट पंजीकृत किया गया और अभियुक्तों के विरोध नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। खबर कानपुर से है, जहां पे जीआरपी पुलिस द्वारा लगातार अपराध और अपराधियों के विरोध चलाए जा रहे अभियान में जीआरपी पुलिस को मिली बड़ी सफलता। जी हां, शातिर चोरों को जीआरपी पुलिस ने किया गिरफ्तार। चेकिंग के दौरान पुलिस ने 2 चोरों को पकड़ा। आरोपित अंशु और अपदे की शिवम के पास से चोरी के 2 मोबाइल हुए हैं बरामद। शातिर चोरों के पास से बरामद मोबाइल की कीमत करीब 1,10,000 बताई जा रही है। दोनों चोरों को गिरफ्तार कर भेजा गया जेल। शातिर चोरों को गिरफ्तार करने के जीआरपी थाना प्रभारी ओम नारायण सिंह और बता दें कि विनोद कुमार यादव और उन्नी मनोज कुमार और उनकी टीम भी कर रही है अहम भूमिका। खबर कानपुर से, जहां पे कल्याणपुर पुलिस में 2 शातिर चोर को किया गिरफ्तार। जी हां, बुलेट चोरी करके भाग रहे 2 शातिर चोरों को कल्याणपुर पुलिस ने किया गिरफ्तार। दोनों शातिर चोर चौबेपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत रहने वाले हैं। कल्याणपुर पुलिस से अन्य शातिर चोरों की कर रही है तलाश।
खबर हरिद्वार से, जहां पे रोशनाबाद क्षेत्र में शाम ढलते ही खनन माफिया सक्रिय हो जाते हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार कई खनन माफिया लंबे समय से अवैध खनन का राजस्व को भारी नुकसान पहुंचा रहे। इस संबंध में कई बार शिकायतों को किए जाने के बावजूद माफिया अपनी गतिविधियों से बाज नहीं आ रहे। बीते दिन हमारे संवाददाता ग्राउंड रिपोर्टिंग के दौरान इस मामले की जानकारी प्रशासन को दी और सूचना मिलते ही एसडीएम जितेंद्र सिंह और खनन अधिकारी की टीम तुरंत मौके पर पहुंची। हालांकि एसडीएम के पहुंचने के भनक लगते ही खनन माफिया मौके पर फायदा उठाकर फरार हो गया। प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लेते हुए आगे की कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया है। खबर नैनीताल से, जहां पे विकास खंड कोटा बाग से जहां एक समिति गरीब और असहाय परिवार के लिए आशा किरण बनकर उभरी है। जी हां, ये गैर आपको बता दें कि सरकारी समिति बीते कई वर्षों से कई जरूरतमंद परिवारों को न केवल राहत प्रदान कर रही है बल्कि उन्हें आत्मसम्मान के साथ जीवन जीने का अवसर भी दे रही है। समिति के इस प्रेरणादायक पहल के पीछे स्थानीय निवासी प्रेम सिंह की मानवीय सोच और समाज के प्रति संवेदनशील दृष्टिकोण से आपको बता दें कि प्रमुख भूमिका निभा रही है। जी हां, इस समिति का नाम है आश्रय जनसेवा समिति और प्रेम सिंह के वर्ष 2022 में जनसेवा के इस कार्य की शुरुआत की थी। आज उनके साथ कई समाजसेवी और सहयोगी जुड़ चुके हैं जो मिलकर जरूरतमंदों को सहारा बन रहे हैं। और कोटा बाग की दूरस्थ ग्राम सभा तालिया से समिति के द्वारा तकरीबन 12 गरीब परिवारों को गोद में लिया है। वहीं इन परिवारों के लिए राशन, कपड़े, दवाइयां समेत अन्य आवश्यक जरूरतमंदों की जिम्मेदारी समिति उठा रही है। समिति का कार्य केवल मूलभूत जरूरतों तक सीमित नहीं है बल्कि शिक्षा के महत्व को भी समझते हुए पिछले वर्ष इसी गांव में एक निःशुल्क प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना भी की गई है, जहां गरीब परिवारों के बच्चों को मुफ्त ट्यूशन की सुविधा भी दी जा रही है। शिक्षा संस्थान ने कई वर्ष पूर्ण होने पर आपको बता दें कि गांव में प्रथम वार्षिक उत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में ग्रामीणों और अतिथियों ने भाग लिया। कार्यक्रम में उपस्थित अतिथियों और ग्रामीणों ने प्रेम सिंह और आश्रय जनसेवा समिति के प्रयासों को जमकर सराहना की। समिति के अध्यक्ष प्रेम सिंह ने बताया कि भविष्य में इस जनसेवा अभियान के अन्य गांवों तक भी विस्तार दिया जाएगा। उन्हें सभी बता दें कि सहयोगकर्ता को आभार भी व्यक्त किया। वार्षिक उत्सव के दौरान समिति से जुड़े प्रेम सिंह, बीके गुप्ता, आनंद बलभट्ट और नवीन चंद्रगुप्त समेत अन्य पदाधिकारी ने अतिथियों का स्वागत किया। कार्यक्रम में भाजपा नेता मनोज पाठक, जिला पंचायत सदस्य हेमचंद्र नैनवाल, प्रभा पांडे, राहुल पंत, गणेश रावत, रमेश चंद्र पंत, प्रकाश सनवाल, मुकेश सुयाल, रमेश जोशी समेत कई जनप्रतिनिधि और गणमान्य लोग उपस्थित रहे। सर, आश्रय जनसेवा समिति करके हमने 2022 में संस्था को स्थापित किया था और हमारी संस्था की शुरुआत बेसहारा परिवार, बहुत ज़्यादा बुरी हालत में हैं जो लोग, जिनको अपनी आजीविका चलाना मुश्किल हो रहा है, तो ऐसे परिवारों को करीब हमने 12-13 परिवारों को गोद लिया हुआ है और उनको हर महीने निरंतर हम जितना भी हो सकता है उनकी आजीविका का सामान उपलब्ध कराने की कोशिश करते हैं। बाकी लत्ते कपड़े, जाड़ों में कंबल वगैरह जो भी हमसे गर्म वस्त्र वगैरह हो पाते हैं लोगों के सहयोग से। कहीं पर कोई बीमार वगैरह हो जाता है या किसी की तबीयत खराब होती है तो मेडिसिन की व्यवस्थाएं देखते हैं। जो विडो महिलाएं हैं, कुछ परिवार हमारे, तो उनके बच्चों के शिक्षा के लिए काम करते हैं। शिक्षण सामग्री वगैरह जो भी हमसे हो पाता है हम उपलब्ध कराते हैं। हमारे कोटाबाग के दूरस्थ गांव तलिया में सीमांत गांव है, तो वहां पर प्राइमरी स्कूल में करीब 25-26 बच्चे थे उस समय। तो हमने एक बाल ज्ञान संसार करके शिक्षण संस्थान, निःशुल्क शिक्षण संस्थान बच्चों के लिए यहाँ पर स्थापित किया। जिन लोगों ने भी आज तक पिछले 3-4 सालों में मुझे सहयोग दिया, मेरी संस्था को सहयोग दिया, मैं उन सभी का धन्यवाद करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। 1 साल हो गया हमको बच्चों को पढ़ाते हुए। हमारे यहाँ पर प्रेम सिंह देव जी हैं और क्या कहते हैं तुम्हारे आशु भट्ट जी हैं, हमारे 8 मेंबर हैं। कुल मिला के सबका सहयोग अच्छा सा चल रहा है। संस्था हमारी जैसे विशेषकर पहाड़ों में, जैसे रियाड़ खाना इस साइड में, हम कुछ लोगों को हर महीने खाना, उनका कपड़ा वगैरह, गर्मी जाड़ा जो भी होता है वो कपड़ा, खाना वगैरह सब प्रोवाइड करते हैं। गरीब बच्चों की मदद
हमारी संस्था का नाम आश्रय जन सेवा समिति है। हमको अन्य लोगों से भी, जैसे हमारे जो भी हमारे जनप्रतिनिधि लोग हैं, इनका हमको अच्छा सहयोग मिलता है यहाँ पे। और हम सोच रहे हैं कि ये यहीं नहीं, हम इसका फिर दूसरा स्कूल रियाड़ में खोलने की सोच रहे हैं। वहाँ पे हमको कितना सहयोग मिलता है हम देखते हैं। उसके बाद हम सोचते हैं कि कोटाबाग के हर गांव में जहाँ जहाँ हमारे प्राइमरी स्कूल है वहाँ पर बच्चों को एक्स्ट्रा 2 घंटा 3 घंटा पढ़ाया जाए। हम ये सोच रहे हैं हर स्कूल में अगर ऐसा हो तो हम मतलब हमारे बच्चे अच्छे लाभान्वित होंगे, अच्छी प्रगति करेंगे। सभी को बहुत बहुत नमस्कार और यहाँ पर जितने भी सम्मानित लोग आए हैं सबका धन्यवाद। और हमारी संस्था है आश्रय जन सेवा समिति, जो ग्राम गजारी कोटाबाग में है। और इस संस्था द्वारा एक बाल ज्ञान संसार जो है तलिया गांव में हमारी संस्था द्वारा बाल ज्ञान संसार के उसमें चलाया जा रहा है। तो इसमें हमारे जो बच्चे हैं करीब 25 से 30 बच्चे हैं, जो हम बिल्कुल निःशुल्क यहाँ पर शिक्षा देते हैं। और जो हमारी समिति है इसमें हमारा जो मेन उद्देश्य है वो गरीब परिवारों की सेवा करना है। और साथ ही हमारा जो गरीब बच्चे हैं उनको इसमें शिक्षा देने का कार्य भी है। और साथ ही हमने इसमें एक और स्कूल खोलने की वो रखी है। तो इसी उसमें हमने इसका एनुअल फंक्शन रखा है, क्योंकि हमारे पास इतना बजट नहीं है कि हम अपना एक और स्कूल जोड़वाएं। तो इसलिए हमने जो ये एनुअल फंक्शन किया है, इसमें कुछ लोगों द्वारा हमको ऐसी उम्मीद है कि हमें सहयोग करेंगे यहाँ पर। तो उससे हम एक निर्धन जो बच्चे हैं, जो गरीब बच्चे हैं, उनके लिए एक स्कूल रियाड़ कोटाबाग के ग्राम रियाड़ में। खबर उत्तराखंड से, जहां पे इस सप्ताह मौसम का मिजाज मुख्य रूप से शुष्क बना रहने की उम्मीद है। जी हां, मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में बारिश के आसार नहीं है। हालांकि उत्तरकाशी, चमोली और गद्दे की पिथौरागढ़ में जैसे उत्तरी जनपदों के ऊंचाई वाले इलाके में हल्की सी बहुत हल्की बारिश हो सकती है। करीब आपको बता दें कि 250 और 3000 मीटर और उससे भी अधिक ऊंचे वाले क्षेत्रों में कहीं कहीं हल्की बर्फबारी भी संभावना जताई जा रही है। वहीं मैदानी इलाकों में कोहरे का असर ज्यादा देखने को मिल सकता है। खासतौर पर हरिद्वार और उधम सिंह नगर जिलों में हल्का सा घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। इसके अलावा देहरादून, नैनीताल और आपको बता दें कि चंपावत के मैदानी क्षेत्रों में भी कोहरा इस सप्ताह बना रह सकता है। मौसम निदेशक CSS तोमर ने बताया कि आगामी 2 दिनों तक यानी 5 और 6 तारीख के दौरान पहाड़ी जनपदों में पाले की स्थिति बन सकती है, जिससे ठंड में और इजाफा होगा। मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। मौसम को लेकर आज की और आगे की क्या प्रेडिक्शन है? देखिए, अभी तो जो है मेनली जो है इस वीक में मौसम शुष्क रहने वाला है। कल थोड़ा सा हम उम्मीद कर रहे हैं कि जो हमारे नॉर्थ के जो 3 जनपद है, ख़ास तौर से उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ में, वहाँ पे ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की से बहुत हल्की बारिश, और 250 मीटर या 3000 मीटर के आसपास जो इलाके हैं उससे ऊपर वाले, उसमें स्नोफॉल कहीं कहीं हल्की से बहुत हल्का स्नोफॉल हो सकता है। बाकी जो है इस हफ्ते में जो है मेनली शुष्क रहने का उम्मीद है। जहाँ तक जो है फॉग का अनुमान है, वो अभी इस वीक में जो है हल्का घना कोहरा रहने का ज़्यादा उम्मीद है, ख़ासतौर से हरिद्वार जिला और उधम सिंह नगर। इसके अलावा जो मैदानी इलाके हैं देहरादून ज़िले के और नैनीताल के और चंपावत वाले इलाके हैं, वहाँ पे भी ये घना जो कोहरा है वो इस वीक में रहने की उम्मीद है। जो ख़ास तौर से जो है अगले 2 दिन जैसे हम उम्मीद कर रहे हैं, तो 5 और 6 तारीख की जो 48 आवर का पीरियड है, उसमें कुछ इलाकों में जो है ज़्यादातर जो हमारे पहाड़ी जनपद है उसमें जो है पहाड़ी एरिया, उसमें सभी जगह हमारे को पाला पड़ने की उम्मीद है। तो ये मेन जो है मुख्यतः जो मौसम से संबंधित इम्पॉर्टेंट पैरामीटर्स है वो मैंने आपको बताया।
खबर उत्तराखंड से, जहां पे साल 2025 के दौरान एसटीएफ ने संगठित अपराध के खिलाफ बड़ी और प्रभावी कार्रवाई की है। जी हां, वाल्मीकि गैंग के मुख्य आरोपी मनीष उर्फ बॉलर हसन जैदी और शेर सिंह की गिरफ्तारी के साथ साथ चीनू पंडित गैंग के 2 शूटरों के हथियार को साथ पकड़ा गया है। आरोपियों से 3 पिस्टल, 1 तमंचा और 12 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय हथियार तस्करी गैंग के खिलाफ महाराष्ट्र पुलिस के साथ संयुक्त कार्रवाई कर 17 अवैध हथियार जब्त किए गए हैं। और बता दें कि कामरान नाम के आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। राजभर में पाकिस्तान क्षेत्र से आने वाली जरी पिस्टल समेत 20 पिस्टल, तमंचे और 20 मैगजीन और 63 कारतूस की रिकवरी भी की गई है। नशे के कारोबार को नकली दवाइयों के खिलाफ भी एसटीएफ ने बड़ी कार्रवाई की है। सेलाकुई और हरिद्वार में नकली दवाइयां बनाने वाले 6 फैक्ट्रियां सीज कर 12 आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, जिनकी करीब 14 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की गई है। पिथौरागढ़ में आपको बता दें कि एमडीएम की अंतर्राष्ट्रीय लैब को आपको बता दें कि बूस्ट कर 7 किलो 600 ग्राम इस ड्रग्स बरामद की गई है, जिसकी कीमत करीब 12 करोड़ रुपए की बताई गई है। इसके अलावा लक्ष्मण झूला में पहली बार सिंथेटिक ड्रग एमडीएम के आपको बता दें कि उधम सिंह नगर में 800 हीरोइन की बड़ी खेप पकड़ी गई है। एसटीएफ ने पहली बार पीआईटी और एनडीपीएस के तहत 31 मामलों को शासन को भेजा है। साथ ही आपको बता दें कि वाइल्ड लाइफ अपराधों में भालू की पित और हाथी की दांत तस्करी पर भी कार्रवाई की गई है, जबकि 25 साल से फरार इनामी अपराधी समेत कुल 18 इनामी बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है। तो इसमें जो है हम लोग उत्तराखंड में ये जो 2025 हमारा जो साल गया है, इसमें हमने जो है एसटीएफ में जो है कुछ बड़ी उपलब्धियां जो 2025 की रही। तो इसमें जो ऑर्गेनाइज्ड गैंग है, जो हमारे स्टेट के जो 2 मेन, एक तो वाल्मीकि गैंग है जिसमें 2-3 मुख्य जो है वो गिरफ्तारियां की गई, जिसमें जो है मनीष उर्फ बॉलर था, तो उसके बाद हसन जैदी है, शेर सिंह है। तो इन लोगों की जो है वाल्मीकि गैंग में कुछ गिरफ्तारी हुई। फिर चीनू पंडित गैंग है, इसमें 2 शूटरों को असलाहों के साथ गिरफ्तार किया गया, 2 शूटर, जिसमें जो है शूटरों से जो है 3 पिस्तल, 1 तमंचा, 12 कारतूस भी बरामद किए गए। तो चीनू पंडित गैंग और जो है ये वाल्मीकि गैंग, इस पे एक कार्रवाई हमारी अच्छी हुई। उसके बाद जो राज्य में जो असलाहों का है, ये भी इस पे एक अच्छी कार्रवाई असलाहों के क्षेत्र में हुई, जिसमें लगभग 20 पिस्तल, जो कि जो है ये जर्रे के जो पिस्तल होते हैं, JNK पाकिस्तान इस एरिया से आते हैं। तो इसमें 20 पिस्तल और जो है 2 तमंचे, इसके अलावा जो है 24 मैगजीन और 63 जो है जिंदा कारतूस, ये सब रिकवरियां जो है राज्य में की गई। एक अंतर्राष्ट्रीय असला गैंग भी जो है, जो महाराष्ट्र पुलिस के साथ एक जॉइंट रेड जो है हमने की थी, जो वाइल्ड लाइफ के लिए जो 17 असले पकड़े थे उसमें। तो ये भी एक अच्छा गैंग था, अंतर्राष्ट्रीय गैंग था, कामरान, जिसको यहाँ पे अरेस्ट किया गया था। तो इसके अलावा असला के अलावा जो वाइल्ड लाइफ है, वाइल्ड लाइफ में भी जो है उत्तराखंड पुलिस एसटीएफ ने कार्रवाई की, जिसमें 5 भालू की पित अलग अलग थानों में जो है वो रिकवर किए गए। इसके अलावा आइवरी वगैरह बुग्गावाला थाने में गिरफ्तार की गई। तो वाइल्ड लाइफ के क्षेत्र में भी बहुत कार्रवाइयाँ हुई है। तो ये मेनली तो ये कार्रवाई, इसके अलावा जो एनडीपीएस है, ड्रग्स जो है, इसमें नकली दवाइयों का जो है हमारे यहाँ प्रचलन थोड़ा सा जो है शिकायतें आई है, जो जिसमें ये सेलाकुई और हरिद्वार की। तो सेलाकुई में लगभग 6 फैक्ट्रियां हमने सीज करी है सेलाकुई थाने में, जिसमें बड़ी पैमाने पे जो है नकली दवाइयां बनाते हैं, जिसमें ट्रेमाडोल, पैरासीटामोल, जिंक पाउडर और ये सब जो है कार्टन बॉक्सेस बनाते हैं, जिसमें 12 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया, जो इस जो है नकली दवाइयों के ट्रेड में प्रीकर्सर जो होता है, इसमें ये लगे होते हैं। तो लगभग 14 करोड़ का इनका जो है वो संपत्तियां भी जब्त की गई है, जो नकली दवाइयों के जो इसमें कारोबार में जो लोग लगे रहते हैं। तो नकली दवाइयों के अलावा जो एनडीपीएस की और कार्रवाइयाँ है, जिसमें हमारे उत्तराखंड पुलिस में जो है एक पिथौरागढ़ में एक लैब चल रहा था थल थाने के अंतर्गत, जो कि एक इसलिए क्योंकि एक शांत और जो है आइसोलेटेड प्लेस मानकर जो है, लेकिन उसमें भी जो है पुलिस ने एक अच्छा जो लैब को बस्ट किया, जो महाराष्ट्र पुलिस, महाराष्ट्र के जो उनके साथ मिलके ये कारोबार हो रहा था, लैब बनाई जा रही थी। तो इसमें लगभग 7 किलो 600 ग्राम का जो एमडीएमए पाउडर था, लगभग 12 करोड़ का था। तो इसमें पूरी लैब बस्ट हुई थी। तो एक ये बड़ी नेशनल लेवल की कार्रवाई थी। इसके अलावा पहली बार हमारे यहाँ जो है 11 ग्राम एमडीएमए भी लक्ष्मण झूला थाने में जो सिंथेटिक ड्रग होता है,
थोड़ा खतरनाक होता है, तो इसका भी मतलब ये है कि एंट्री हो रही है, तो इसमें भी हमको चौकन्ना रहना है। एमडीएमए सिंथेटिक ड्रग और हेरोइन जो है, लगभग हमने 800 ग्राम हेरोइन जो है यूडीएन में पकड़ा था, तो ये एक बड़ी रिकवरी थी हेरोइन की। तो नारकोटिक्स में भी जो है लगातार हम लोग इसमें एक्टिव है। जो कार्टेल्स जो नारकोटिक्स के कुछ निकल के आए हैं, तो उनके ऊपर जो है लगातार हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। इसमें पहली बार जो है हमने लगभग अभी 31 लोगों पे पीट एनडीपीएस की कार्रवाई के लिए शासन को भेजा हुआ है, और लगभग जो है 59 का टारगेट हमारा है कि अभी ये जल्दी हमारे 59 पीट एनडीपीएस हो जाएंगे। तो पिछले सालों के मुकाबले हमारे पास पीट एनडीपीएस का कोई केस ही नहीं था, 0 केस थे। तो इस साल अब तक 31 केस शासन को जा चुके हैं और कुछ में ऑर्डर भी हो गए पीट एनडीपीएस। ये एक नई चीज होती है कि अगर किसी के पास रिकवरी नहीं होती है और कोई डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होता है, लेकिन पुलिस को तमाम सूत्रों से ये रहता है कि भाई ये कार्रवाई कर रहा है, काम कर रहा है एनडीपीएस में, तो पुलिस उसको जो है प्रिवेंटिव डिटेंशन कर सकती है बिना रिकवरी के। तो एक अभी तक हमारे 31 जा चुके हैं। तो एक नेशनल लेवल पे हम लोग अच्छे इसमें है कि हम पीट एनडीपीएस में भी सक्रिय है। तो ये एक हमारी इस साल की एक बड़ी उपलब्धि है पीट एनडीपीएस। उस तो इसमें जो है हम लोग उत्तराखंड में ये जो 2025 हमारा जो साल गया है, इसमें हमने जो है एसटीएफ में जो है कुछ बड़ी उपलब्धियां जो 2025 की रही। तो इसमें जो ऑर्गेनाइज्ड गैंग है, जो हमारे स्टेट के जो 2 मेन, एक तो वाल्मीकि गैंग है जिसमें 2-3 मुख्य जो है वो गिरफ्तारियां की गई, जिसमें जो है मनीष उर्फ बॉलर था, तो उसके बाद हसन जैदी है, शेर सिंह है। तो इन लोगों की जो है वाल्मीकि गैंग में कुछ गिरफ्तारी हुई। खबर लखीमपुर से, जहां पे यूपी के लखीमपुर खीरी में इन दिनों कड़ाके की ठंड पड़ रही है और दिन भर सर्द हवाओं में जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। ऐसे में गरीब असहाय लोगों को ठंड से बचने के लिए प्रशासन ही नहीं बल्कि समाज सेवी भी मैदान में है, जो जरूरतमंदों को गर्म कंबल वितरित कर रहे हैं ताकि कड़ाके की ठंड से गरीब असहाय को बचाया जा सके। और इसी क्रम में आप कह दें कि कस्बा खीरी स्थित कैसर पहलवान मेमोरियल इंटर कॉलेज के आप कह दें कि एमडी उम्मी खातून और प्रिंसिपल हाजी सईद हुसैन ने जरूरतमंदों को सैकड़ों गर्म कंबल और रजाई जरूरतमंदों को दरवाजे दरवाजे जाकर वितरित किए ताकि इस कड़ाके की ठंड में गरीब असहाय को बचाया जा सके। हाजी आपको बता दें कि सईद हुसैन ने बताया कि खीरी कस्बे में करीब असहाय को बता दें कि ठंड से सिकुड़ रहे हैं और उनको पिछले 3 दिनों से गर्म कंबल और रजाई वितरण किया जा रहा है। ये खीरी कस्बे में हमने देखा कि बहुत असहाय और गरीब लोग थे, ठंड में सिकुड़ रहे थे। तो इस वजह से हमारी एक पूरी टीम ने सोचा कि गरीब लोगों तक कंबल पहुँचे, और ये अभी 2-3 दिन मुसलसल जारी रहेगा। जब तक लोगों तक पहुँच ना जाए तब तक इंशाल्लाह। खबर बधाई से, जहां पे पोस्टमार्टम ड्यूटी में किशोरी का पोस्टमार्टम कराने आए एसआई की हार्ट अटैक से हुई मौत। जी हां, पोस्टमार्टम ड्यूटी के दौरान अचानक बिगड़ी तबियत इलाज के लिए जिला अस्पताल लाया गया। जिला अस्पताल के डॉक्टरों ने चेकअप करने के बाद एसआई को मृत घोषित किया है। जी हां, सूचना मिलते ही जिले के आला अधिकारी जिला अस्पताल मौके पर पहुंचे। बधाई को झानी कोतवाली से तैनात है, एसआई के पद पर तैनात थे एसआई। मृतक एसआई कुंवर पाल सिंह 59 वर्ष और राय सिंह उझानी कोतवा के में तैनात थे। वही छेड़छाड़ के बाद फांसी लगाकर आत्महत्या करने वाली किशोरी का पोस्टमार्टम कराने आए थे एसआई कुंवर पाल सिंह। खबर बधाई से, जहां पे पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की जयंती पर बता की मुंजरिया चौराहे पर हुआ सौहार्द और शिलान्यास। जी हां, पूरे देश में पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की जयंती पर बड़े धूमधाम से मनाई जा रही है और इसी क्रम में बदायूं के केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा ने कल्याण सिंह की जयंती पर थाना मुंजरिया चौराहे पर चौकीगढ़ कार्य और मूर्ति का शिलान्यास किया। इस अवसर पर क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों और भाजपा पदाधिकारियों को गरिमाई में उपस्थित रही और शिलान्यास कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंत्री बीएल वर्मा ने कहा कि मुंजरिया चौराहे के चौकीगढ़ से यातायात
सुगम होगा और क्षेत्र के विकास को नई गति मिलेगी। उन्होंने कहा कि सरकार के जन सुविधा के विस्तार के लिए प्रतिबद्ध है और सड़क और यातायात से जुड़ी समस्याओं के समाधान को प्राथमिकता दी जा रही है। बोले कि श्रद्धेय बाबूजी हमारे गुरु हैं, उन्हीं की वजह से आज हम इस मुकाम पर पहुंचे। राम मंदिर बनने में सबसे बड़ा श्रद्धेय बाबूजी को जाता है। उन्होंने अपनी कुर्सी की परवाह न करके मस्जिद को तुड़वा दिया था और आज अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हुआ है। विधायकों और अन्य वक्ताओं ने भी चौकीकरण कार्य को क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण बताते हुए इसे व्यापार, आवागमन और सुरक्षा के लिहाज से लाभकारी बताया। कार्यक्रम के दौरान स्थानीय नागरिकों में उत्साह देखा गया और विकास कार्य शुरू होने पर प्रसन्नता व्यक्त की गई। और आपने कल्याण चौक का उद्घाटन किया है, क्या कहेंगे? देखिए, हमारे बाबूजी कल्याण सिंह जी की जयंती का कार्यक्रम आज धूमधाम से कुंजानी में गत वर्षों की भांति मनाया जा रहा है और उनका हर वर्ष कार्यक्रम मनाया जाता है। ये मेरा सौभाग्य है कि मेरे गांव का चौराहा गुजरिया आज वो बड़े अच्छे तरीके से इसका सौंदर्यीकरण होगा और मुझे लगता है कि बदायूं का सबसे अच्छा चौराहा बनेगा। आज उसका माननीय विधायक जी, हमारे बिरसी जी, हमारे महेश गुप्ता जी विधायक जी और सब लोगों ने कार्यकर्ता मिलकर इस शिलान्यास किया है और आने वाले टाइम में जब भव्य और दिव्य रूप ले लेगा चौराहा, उसके बाद में इसका लोकार्पण भी होगा। और मैं सभी के लिए आज बाबूजी की जयंती की शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। और प्रदेश भर से लोग जहानी में बाबूजी की जयंती में हर वर्ष आते हैं और आज भी उसी तरह से भव्य और दिव्य कार्यक्रम बनाए। बाबूजी की देन है राम मंदिर अयोध्या में। कब बाबूजी मेरे राजनीतिक गुरु थे और हमेशा बाबूजी के दिए हुए संस्कार, बाबूजी के दिए हुए मंत्र सुनने चलने का काम करता हूँ। और जहाँ तक राम मंदिर का सवाल है, मैं कहूँगा कि 464 साल पुराना बाबरी ढांचे का कलंक हिंदुस्तान की छाती पर खड़ा था, वो बाबूजी मुख्यमंत्री थे तो वो कलंक मिटाया गया था और साथ में राम मंदिर बनने का मार्ग तभी से प्रशस्त। चौराहे के सौंदर्यीकरण का भी काम होगा सर? हाँ, चौराहे का सौंदर्यीकरण भी होगा, सेफ्टी का काम भी होगा और ये भव्य और दिव्य चौराहा। खबर बदायूं से, जहां पे इस्लामनगर में अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भाजपा नेता हरिओम पराशरी को नियुक्त किया गया। जी हां, अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा की एक बैठक कस्बे की एक रिसोर्ट में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता एमएम वरिष्ठ मुख्य अतिथि राष्ट्रीय अध्यक्ष कवि माधव मिश्रा रहे और कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए भगवान परशुराम के चित्र के आगे दीप प्रज्वलित करके माल्यार्पण किया और कार्यक्रम के पधारे अतिथियों को माल्यार्पण कर स्वागत भी किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष माधव मिश्रा ने कहा कि वेद पाठी, भक्ति और विप्रा जो वेदों के पाठ करता है वही ब्राह्मण है। स्वाभिमान से कहो कि हम ब्राह्मण हैं। उन्होंने कहा कि जो लोग कहते हैं कि इतिहास में ब्राह्मण का क्या योगदान है, मैं उन्हें कहना चाहता हूं कि आपको बता दें कि महर्षि दक्षिण ने अपनी हड्डियों का दान सर्व संतान की रक्षा करने के लिए किया था। भगवान परशुराम ने अपनी शक्तियां प्रभु श्री राम को देकर उन्हें सशक्त किया था और वही चाणक्य ने बिना किसी लालच के चंद्रगुप्त मौर्य को सम्राट बनाया। यही नहीं बल्कि ब्राह्मण ने सनातन संस्कृति की रक्षा के लिए वेद, पुराण, उपनिषदों, महाभारत और रामायण को कंठस्थ कर मुगल शासकों, आक्रांताओं और अंग्रेजों से उन्हें बचाया था। ब्राह्मणों ने सर्वभवतु और सुखना का मंत्र भी दिया था। मंदिर से ही ब्राह्मण विश्व शांति का कामना करता है। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा ने ही आर्थिक आधार पर आरक्षण की मांग के लिए 33 वर्ष तक दिल्ली में जंतर मंतर तक संघर्ष किया और अन्य कार्य भी किए। उन्होंने उपस्थित युवा पीढ़ी से समाज को अपने की संस्कृत करने की भी अपील की। उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष माधव मिश्रा ने भाजपा नेता हरिओम पराशरी को ब्राह्मण सभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष घोषित किया। उपस्थित लोगों ने अपने की फूलमाला पहनाकर और तालियां बजाकर हरिओम पराशरी को बधाई दी। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए हरिओम पराशरी ने उपस्थित लोगों से कहा कि उनके सुख दुख में वह पहले भी हर समय तैयार रहते थे और आगे भी रहेंगे। उन्होंने समाज से अच्छे कार्य करने, युवा पीढ़ी को अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा ग्रहण करने से लेकर अन्य कई क्षेत्रों में आगे बढ़ने की भी अपील की। बैठक की अध्यक्षता कर रहे एचएस इंस्टीट्यूट चेयरमैन और एमएम वरिष्ठ उपस्थित लोगों से व्यापार और शिक्षा के आगे बढ़ने की अपील की। उन्हें अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा ग्रहण करने से अच्छे कार्य करने की अपील की। कार्यक्रम का संचालन डीसीबी डायरेक्टर हितेंद्र शंखधार ने किया। कार्यक्रम में उपस्थित प्रमुख लोगों ने राम कुमार उपाध्याय के उपाध्याय, पूर्व जिला पंचायत सदस्य भुवनेश शर्मा, रामवीर शर्मा, नागेश्वर मिश्रा, श्रीनिवास दीक्षित, पूर्व चेयरमैन अरविंद शर्मा, मयंक पाठक, धीरज शर्मा, प्रधान कुलदीप शर्मा, डॉक्टर आलोक पाठक, धर्मेंद्र शर्मा आदि प्रमुख मौजूद रहे।
राजनीति में हमेशा अपना सम्मान स्वाभिमान जैसे हमारे सभी पूर्वजों ने जैसे बचाया है उसे बचा करके निश्चित रूप से मैं समझता हूँ कि उसे आगे गौरव प्रदान करेंगे जो नई पीढ़ी के काम आएगा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपने इस वक्तव्य के लिए विराम देते हुए आज आप सब आए हैं जितेंद्र संघदास जी के बुलावे पर और एक ऐसी शख्सियत जिसने ईमानदारी से राजनीति के क्षेत्र में एक लंबा संघर्ष किया, लेकिन स्थान अभी उसके अनुकूल नहीं मिला है। उसके उस स्थिति में वो नहीं है जो स्थान उसे मिलना चाहिए। उसके कई सारे ऐसे शिष्य होंगे जो राजनीतिक क्षेत्र में बड़ी ऊंचाइयां चढ़ गए होंगे, लेकिन अभी वह स्थान हरिओम पारासरी जी के लिए नहीं मिला है। मेरे पास तो कोई ज़्यादा कोई विशेष स्थान नहीं है, लेकिन हाँ ये निश्चित रूप से मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते उनके लिए आज राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की घोषणा करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि इसमें आगे कार्य करते हुए निश्चित रूप से राजनीतिक क्षेत्र में ऊंचाइयों को आगे छूते हुए अपने समाज का ध्यान। खूब बोले भैया, पानी पी लेते और बिल्कुल स्वागत करते हैं। खूब बोले, अभी बोले कहाँ? अरे शाम तक बोलते, अरे रोके शाम तक बोलते। हाँ नहीं वो तो भैया घोषणा इन्होंने हमारे मित्र ने कर दिया जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की। आप बहुत कुछ जानते हो यार। जय माला पकड़ पकड़ के खबर अमरोहा से, जहां पे अमित कुमार आनंद के निर्देशन में आपको बता दें कि अपर पुलिस अधीक्षक महोदय अमरोहा अखिलेश भदौरिया और बता दें कि क्षेत्राधिकारी नगर सर्किल अभिषेक कुमार यादव के निकट प्रशिक्षण थाना डिडौली पुलिस द्वारा थाना डिडौली पर पंजीकृत मुआवजा और बता दें कि 3/2026 धारा 221 बीएनएस के धारा 421 खनन और खनिज और बता दें कि अधिकतर 1957 बनाम अज्ञात से संबंधित प्रकाश में आए अभियुक्तगण ने 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर वैधानिक कार्रवाई की गई तथा सोनालिका ट्रैक्टर रंग नीला को सीज किया गया। वहीं कहते कि वादी थाना अधिकारी अमरोहा मैं फोर्स अपने अमराही होमगार्ड के साथ जोया टोल की तरफ जाते समय कि चौकी जोया से पहले 50 मीटर दूसरी पट्टी और एक सोनालिका ट्रैक्टर में ट्राली देखकर उपरोक्त रोका गया। ट्रैक्टर के चालक द्वारा ट्रैक्टर को असंतुलित ढंग से भगाने के कारण ट्रैक्टर की ट्राली जोया अमरोहा मार्ग पर पलट गई। अज्ञात व्यक्तियों द्वारा ट्राली से ट्रैक्टर को अलग करा गया। ट्रैक्टर को फरार हो जाने से बोलते कि फरार को लोक सेवा के कार्य सरकार और कर्तव्य में बाधा डालने और ट्रॉली को चौकी जोया पर खड़ा करने के संबंध में थाना डिडौली पर प्राप्त तहरीर के आधार पर मुआवजा 300/2026 धारा और 221 बीएनएस के धारा 421 खाद खनिज और अधिक 1957 बनाम अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया। उपरोक्त मुकदमा के त्वरित कार्रवाई करते हुए थाना डिडौली पुलिस द्वारा प्रकाश में आए अभियुक्तगण ने देखी नफीस पुत्र अब्दुल मजीद निवासी ग्राम फरासपुर थाना डिडौली जनपद अमरोहा ट्रैक्टर चालक बताया गया। वहीं दूसरा आरिफ पुत्र घासी निवासी ग्राम सोनाली और थाना डिडौली जनपद अमरोहा ट्रैक्टर मालिक आज गिरफ्तार किया गया तथा ट्रैक्टर सोनालिका को सीज किया गया। अभियुक्तगण द्वारा पदाधिकारी की परमिशन के अवैध खनन के कार्य कर रहे थे। खेत मालिक देवराज पुत्र पदाधिकारी पतराम सिंह को निवासी ग्राम फरासपुर थाना डिडौली जनपद अमरोहा अपने खेत से बिना अनुमति के अभियुक्तगण को मिट्टी उठवाता है और जिसके विरोध में भी कानूनी कार्रवाई की जा रही है। अभियुक्तगणों को गिरफ्तार कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।
खबर उन्नाव से है, जहां पे कथित धर्मांतरण की सूचनाओं के विरुद्ध बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने सोमवार को प्रदर्शन किया और ये प्रदर्शन निराला पार्क से शुरू होकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय तक पहुंचा। कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग की है। इस दौरान पुलिस बल भी सतर्क रहना। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के अनुसार उन्हें उन्नाव के कई इलाकों से धर्मांतर से संबंधित सूचनाएं मिली और इन सूचनाओं के आधार पर संगठन के विरुद्ध प्रदर्शन करने का निर्णय लिया। कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि कुछ लोग लालच, दबाव और प्रलोभन देकर लोगों का धर्म परिवर्तन कराने का प्रयास कर रहे हैं। बता दें कि प्रदर्शन का नेतृत्व बजरंग दल के कार्यकर्ताओं रजत ने किया। उनके साथ कई कार्यकर्ताओं मौजूद रहे। निराला पार्क में एकत्र होने के बाद कार्यकर्ताओं ने भगवा झंडे लेकर नारेबाजी शुरू की और जुलूस के रूप में एसपी कार्यालय की ओर बढ़े। इस दौरान धर्मांतर बंद करो और हिंदू समाज जागो जैसे नारे लगाए। एसपी कार्यालय पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने प्रशासन से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपने का प्रयास किया। बजरंग दल ने नेताओं ने मांग की कि धर्मांतर की सूचना वाले स्थान पर तत्काल जांच की जाए और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। उन्हें चेतावनी दी है कि यदि प्रशासन ने समय पर ठोस कदम नहीं उठाए तो संगठन का एक बड़ा आंदोलन करेगा। प्रदर्शन के दौरान पुलिस प्रशासन सतर्क रहा। जुलूस के मार्ग पर कई स्थानों पर पुलिस बल तैनात किया गया था ताकि कोई अव्यवस्था न फैले। पुलिस अधिकारियों ने कार्यकर्ताओं से शांति बनाए रखने की अपील की और आश्वासन दिया कि मिली सूचना की जांच की जाएगी। बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने कहा कि धर्मांतर का मुद्दा समाज की एकता और धार्मिक आस्था से संबंधित है। उन्हें आरोप लगाया कि कमजोर वर्ग को निशाना बनाकर सुनियोजित ढंग से धर्म परिवर्तन का कारण बनाया जा रहा है। कल जो है अवैध रूप से चल रहे चर्च के संज्ञान में जो है हम लोगों ने वहां पर कार्रवाई की मांग की थी। जो प्रशासन ने वहां पर हम लोगों से बोला था कि हाँ आपको कार्रवाई की जाएगी, मगर वहां पर कोई भी जो चला रहा था चर्च उसके खिलाफ कोई भी ना कार्रवाई की गई, ना ही कोई गिरफ्तारी हुई। उसी के संदर्भ में आज हम लोग एसपी साहब से मिले हुए हैं और प्रार्थना पत्र दिया है। उन्होंने ये 1 साल पूर्व से चल रहा है। उन्होंने मुकदमे के लिए बोला है कि मुकदमा उन पर पंजीकृत कराया जाएगा और दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई कराई जाएगी। नीरज रैदास नाम का एक व्यक्ति है और उसकी पूरी टीम, कुछ उसमें महिलाएं भी हैं जिनके नाम नहीं चिन्हित हो पाए। नीरज है और एक नाम है उसका मुनीस नाम का लड़का है, जो मिल करके इतने बड़े सर्किट का काम चला रहे हैं। 2-2 हजार रुपए किसी को सिलाई मशीन, महिलाओं को सिलाई मशीन देने का प्रपोजल और लड़कों को 2-2 हजार रुपए दे करके उनको शादी विवाह के लिए प्रोत्साहित और विदेशों में काम दिलाने के लिए, नौकरी दिलाने के लिए बात करके उन्हें बरकला रहे थे। यहाँ की जो जांच टीम गई थी, अधिकारी पहुंचे थे, उन्होंने क्या अधिकारी जो यहाँ से पहुंचे थे उन्होंने ये आश्वासन दिया था कि जांच जो है जमीनी स्तर की जांच की जाएगी, जो दोषी होगा उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मैं 2-3 महीने से जा रहा था वहाँ पे, कल गया तो वहाँ पे धर्मांतरण के लिए बोला गया। पहले पैसे दिए थे 2000 रुपये, तो 2000 करके 2 बार दिए। उसके बाद कल धर्मांतरण के लिए बोला गया, वो वहाँ से चल गया। कौन रुपया दे रहा था? नीरज कुमार, 2 दिन बाद। आगे आपको किसने सूचना दी? आगे गाँव के है एक तो बताया था, बताया। कल फिर ये लोग गए थे वहाँ पे हो रही थी धर्मांतरण करने की पूरी व्यवस्था थी, तो 120 आसपास लोग थे। वहाँ पर जो धर्मांतरण होता है कब से यहाँ तक प्रार्थना सभाएं हो रही थी? वो लगभग 1 साल इसके पहले भी इस तरह की घटनाएं हुई? अभी आपने प्रार्थना पत्र दिया, क्या आश्वासन मिला? उन्होंने मुकदमा दर्ज कर जो है मुकदमा दर्ज करके अभी जो है FIR कॉपी देने के बाद खबर संडीला से, जहां पे चोरी और नकबजदी के संगठित गिरोह के जुड़े आरोपी सभी के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट सहित कई मुकदमे दर्ज हुए। जी हां, शैलेंद्र, सोनू और अमित को किया गया गिरफ्तार। शेष अभियुक्त की तलाश में दबिश दी जा रही है। वहीं अभियुक्तों के शैलेंद्र कुमार उर्फ भालू और सोनू और शुक्ला और अमित उर्फ वैद्य की लड़कों शामिल है। और वहीं आर्थिक और भौतिक लाभ के उद्देश्य से संगठित गिरोह बनाकर चोरी और की नकबजदी जैसे जघन्य अपराधों से संलिप्त थे। गिरफ्तार अभियुक्तों का पूर्व में भी गंभीर आपराधिक इतिहास रहा है। प्रभारी निरीक्षक अतरौली द्वारा इनके विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। अतरौली कोतवाली से जानकारी देते हुए बताया गया कि शेष फरार अभियुक्त को गिरफ्तारी हेतु प्रयास जारी तथा आवश्यक वैधानिक कार्रवाई भी प्रचलित है। अतरौली पुलिस टीम की सक्रियता कार्यक्रम।
खबर कानपुर से, जहां पे बता दें कि चमनगंज पुलिस की मिली कामयाबी, लूट करने वाले के 2 अभियुक्तों को पुलिस हिरासत में लिया है। जी आपको बता दें कि दोनों अभियुक्त का नाम इकराम और अल्तराम है और जिसके पास से लूटे हुए 6 मोबाइल बरामद किए गए हैं। बाइक से आपको बता दें कि चमनगंज के एरिया में मोबाइल लूटने का काम कई दिनों से कर रहे थे और डीएसपी सेंट्रल के नेतृत्व में वाली टीम ने जाल बिछाकर इन दोनों मोबाइल लुटेरों को हिरासत में लिया है। के अंतर्गत सब कुछ युवा हैं जो कि मोबाइल छीनने की घटना करते रहते हैं, क्या पूरा मामला है? ये देखिए 6 मोबाइल बरामद हुआ है। ये सूचना मिली थी कि 2 लड़के हैं जो अपराध में शामिल हैं और मोबाइल छीनना है, बजरिया में घटना इन्होंने किया था। इंस्पेक्टर चमनगंज और उनकी पूरी टीम लगी हुई थी और फाइनली 2 लड़कों को पकड़ा है जो एक्यूज हैं और जेल जा रहे हैं। एक पे पुराना भी रिकॉर्ड मिला है, क्रिमिनल रिकॉर्ड। बाकी और डिटेल हम इसकी तहकीकात कर रहे हैं, लेकिन मैसेज ये है कि जो भी इस तरीके की कार्रवाई करेगा अपराधी बन करके उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी और उसी कड़ी का हिस्सा। तो कितने साथी थे, कितने का पूरा गैंग इनका और भी सक्रिय था इस पूरे क्षेत्र में? अभी तो 2 पकड़े गए हैं, जाहिर सी बात है डिटेल और निकलेगी, जैसे निकलेगी तो हम लोग कार्रवाई करेंगे। टीम हमारी लगी हुई है, सूचना ये मिली थी उसी आधार पे कल जब चेकिंग कराई की जा रही थी उसी में ये पकड़े गए। तो क्षेत्र में गश्त के लिए आपकी तरफ से क्या एक बड़ा निर्देश? नहीं, कल मैंने दिन में, कल संडे था तो मैंने 2 घंटे चेकिंग करवाई थी और उसी कड़ी में पकड़े गए थे। सूचना पहले से भी मिल रही थी, लेकिन फाइनली जो इनपुट था, जो उंगली पर लगा हुआ था, उसके आधार पर ये अरेस्ट हुए। खबर बिलग्राम से, जहां पे बिलग्राम में संपूर्ण समाधान दिवस बना औपचारिकता। जी हां, 70 शिकायतें आई पर एक का भी मौके पर नहीं हो पाया निस्तारण। बिलग्राम में तहसील बिलग्राम के सोमवार को आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस आम जनता के लिए समाधान काम और औपचारिकता अधिक साबित हुई। कड़ाके की ठंड के बावजूद दूर दराज से आए फरियादियों ने अपनी समस्याएं अधिकारियों के सामने रखी, लेकिन कुल 70 शिकायतें दर्ज होने के बावजूद एक भी शिकायत का मौके पर निस्तारण नहीं हो सका। कार्यक्रम में एडीएम हरदोई प्रफुल्ल कुमार त्रिपाठी ने एसपी सुबोध गौतम, एसडीएम बिलग्राम और एनराम तहसीलदार यशवंत सिंह और वीडियो नीरज शर्मा सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। इसके बावजूद फरियादियों को केवल आश्वासन देकर वापस लौटा दिया गया। संपूर्ण समाधान दिवस के उद्देश्य जनता की समस्याओं का त्वरित समाधान करना है, लेकिन बिलग्राम में आयोजित ये कार्यक्रम किसी उद्देश्य पर खरा नहीं उतर सका और कई फरियादियों ने बताया कि वो पहले भी कई बार शिकायत कर चुके हैं, लेकिन आज भी उनकी समस्याएं जस की तस बनी हुई है। सर्द मौसम में घंटों इंतजार के बाद भी समाधान न मिलने से फरियादियों में गहरा रोष और निराशा देखने को मिली। लोगों का कहना है कि यदि शिकायतों का मौके पर निस्तारण नहीं होना है तो ऐसे आयोजनों का औचित्य ही क्या रह जाता है। स्थानीय नागरिकों ने प्रशासन से मांग की है कि शिकायतों के त्वरित और प्रभावी निस्तारण की व्यवस्था की जाए, ताकि संपूर्ण समाधान दिवस आम जनता के लिए वास्तव में उपयोगी साबित हो। खबर लखीमपुर खीरी से, जहां पे सपा नेता लाखों की ठगी और धोखाधड़ी का लगा गंभीर आरोप। जी हां, जमीन दिलाने के नाम पर लगभग 36 लाख रुपए हड़पने का आरोप लगा है। पीड़ित ने डीएम और एसपी से मिलकर लगाई न्याय की गुहार। तहसील दिवस के में दिया प्रार्थना पत्र, कार्रवाई की करी मांग। रुपए वापसी मांगने पर पीड़ित को अंजाम भुगतने की धमकी का आरोप लगा है। पीड़ित पलिया कोतवाली में दे चुका है तहरीर। समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव रेहान खान पर लगाए गए गंभीर आरोप। मैं सीतारामगढ़ पलिया का रहने वाला हूँ। मेरे साथ रेहान खान समाजवादी पार्टी के नेता हैं। बहुत ही दबंग और गुंडे किस्म के आदमी हैं। उन्होंने मेरे साथ धोखाधड़ी करके फ्रॉड किया। मेरे को ज़मीन दिखाई कुछ और मुझसे ज़बरदस्ती ज़मीन दिखा के पैसे ले लिया कि मैं आपको ज़मीन दूंगा। मेरे 36 लाख 20 हज़ार उन्होंने हड़प लिए हैं। मैं उनसे पैसा मांगता हूँ तो मुझको
जान से मारने की धमकी देते हैं और गंदी गालियाँ बकते हैं। मैंने सब पैसा ब्याज पे लेकर दिया, मेरा अपने कोई रुपया नहीं था। मेरी 2 जवान बेटियां, उनकी शादी करनी है, मेरा व्यापार भी सब प्रभावित हो रहा है और मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। मेरा पैसा भी नहीं देता, ना ज़मीन दे रहा है। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, मैं कहीं आत्महत्या ना कर लूँ इस चक्कर में। कोई बड़ी बात नहीं कि मेरे साथ कोई दुखद घटना हो जाए और इसका ज़िम्मेदार रेहान खान होगा। सर, शिकायत मैंने पलिया थाने में करी थी, लेकिन उन्होंने कुछ सुनवाई नहीं की। मुझे लगता है कि उसने कुछ पैसा खिला दिया होगा उनको इस चक्कर में। हाँ, मैं आज पुलिस अधीक्षक जी से मिला हूँ। उन्होंने संभवतः आश्वासन दिया है मुझे कि मैं आपकी कार्रवाई करूँगा और आपका कार्य जल्दी निपटाऊँगा, करूँगा। ये कहा है उन्होंने मुझसे। मैं बहुत हाँ, मुझको ये भी बताया था उन्होंने कि मैं समाजवादी पार्टी का टिकट ले रहा हूँ और मेरे खिलाफ कोई शिकायत करोगे तो तुम्हें जान से मार डालूँगा मैं। मेरी बहुत ऊपर तक पहुँच है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मेरी शिकायत कहीं मत करना। मुझे धमकाता रहता है जब पैसा नहीं देता है। खबर कानपुर से, जहां पे 2 करोड़ के फ्रॉड और धोखाधड़ी करने वाले एक अभियुक्त को चकेरी पुलिस ने किया गिरफ्तार। जी आपको बता दें, कानपुर के अहिरावा सैनिक नगर राजा मार्केट निवासी जयकरण सिंह और उम्र 37 वर्ष फर्जी दस्तावेज बनाकर 2 करोड़ का फ्रॉड और धोखाधड़ी करने वाले अभियुक्त को थाना चकेरी पुलिस ने GT रोड जनरल स्टोर के पास से गिरफ्तार किया है। जी आपको बता दें कि कानपुर से ये बड़ी खबर आ रही है, जहाँ पे 2 करोड़ के फ्रॉड और धोखाधड़ी करने वाले अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की खबरों में आज के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहिए आगाज टाइम।